लगातार, क्योंकि वीरेंद्र भाई हैं मेरे साथ और इस तरह के संस्था और इस तरह की संस्था के साथ जो ढेर सारे महापुरुषों की बात हो रही है और आज भगत सिंह की जयंती भी है, जो कि जिनको हमेशा याद किया जाएगा उनके विचारधारा के कारण। मतलब पिस्तौल और बम का जो एक मामला है वो तो बहुत छोटा मामला है, उसके अलावा उनकी विचारधारा जो है उसके कारण वो आज तक जाने जाते रहे हैं। उस समय तो ढेर सारे लोग इस तरह के क्रांतिकारी पैदा हुए और डॉक्टर अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, पेरियार, ढेर सारे लोग हैं इस तरह के जिसके बारे में सब लोग बता ही रहे थे। तो मेरा एक तो मेरी जो पढ़ाई है और पढ़ाई के साथ जो हमारा समाज है, जो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं हम अपने उस समाज के सबसे प्रिविलेज्ड लोग हैं, सबसे क्रीम लोग हैं जो वहाँ पहुँच पाए, और उस पहुँचने के बाद हम उस समाज को वापस लौटाएंगे कि नहीं लौटाएंगे, ये हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब उस समाज में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे महिला पुरुष लगभग बराबर हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। और डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि किसी भी समाज का आकलन, उसके प्रोग्रेस को मैं उस समाज की महिलाओं के प्रोग्रेस से आंकता हूँ कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो मैं समझता हूँ कि वो समाज भी आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के प्रति उनका जो नजरिया है और जो मतलब डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय से 100 साल आगे को देख पा रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जब अपने समय में काम कर रहे हैं, और सिर्फ अम्बेडकर नहीं, उनके साथ ढेर सारे लोग थे जो गुमनाम हैं और कुछ लोगों का नाम आया, तो इसी तरह के आर्थिक संगठन ये रहे होंगे, क्योंकि दलितों के पास, हमारे समाज के पास जो 85% की बात हम कर रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने उसमें साथ दिया। और तमाम लोग जब उन्होंने कॉलेज खोला तो उसमें भी उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। तो ये जो संगठन है जनता आर्थिक सहयोग संगठन, मैं चाहता हूँ कि ठीक है ये खूब प्रोग्रेस करे। और अच्छी चीज़ ये लग रही है कि सिर्फ आर्थिक पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि सामाजिक जो आंदोलन है और जो सामाजिक आज़ादी की एक लड़ाई है, जो लगातार जिस पे हमला है, सोचने वाले दिमाग पे हमला है कि आप सोच ना पाएँ और एक बेहतर जो समाज का सपना है डॉक्टर अम्बेडकर का, वो पूरा ना होने पाए। और आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है उसको लेकर, तो कम से कम ये बात हो रही है। और आर्थिक जो तंगी है उससे भी हम उभरेंगे। संघर्ष लंबा है और कोई भी सामाजिक परिवर्तन सतत धीरे धीरे होता है। तो हम लोगों को खूब मतलब पढ़ना चाहिए और खूब अपने आप को कम से कम इस समाज के लिए झोंक देना चाहिए, क्योंकि आने वाली